नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज तक यहाँ पे मतलब कुछ दिनों से इस चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं आज से वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और इस चैनल से पूरा अपना पढ़ाई कीजिए, मजे से कीजिए। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से ही क्या है इसमें? हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन की बात आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से आज हाइड्रोकार्बन कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी आपको डाउट्स हो तो आप वीडियो को देखिए बार बार, आपको आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है तो ये है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसा यौगिक जिसमें क्या पाया जाता हो? हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता हो, उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख के आए हैं। यहाँ पे वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा, आप ये लिख सकते हैं आप, कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से हुआ रहता है। देखिए, वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से हुआ रहता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक ना, आप डिफिनीशन को देख लीजिए। डिफिनीशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से हुआ रहता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन हो गया। ठीक ना, आप इसमें क्या चीजें देख रहे हैं? जो मेनली है इसमें क्या है कि जो यौगिक है ना, इस यौगिक का जो निर्माण हो रहा है ना बाबू, किससे हो रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हो रहा है। ठीक ना, क्योंकि नाम है कार्बो यानी हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसका कुछ उदाहरण बता रहे हैं आपको। ठीक ना, उदाहरण में जैसे आप मान लीजिए क्या है यहाँ पे CH4 है। क्या है? CH4, जिसको आप बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ठीक ना, मेथेन। और भी आप यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मेथेन के अलावा? तो मेथेन के अलावा आप बोल सकते हैं क्या? यानी C2H6 है। C2H6 को क्या बोलते हैं? तो एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। ठीक है, एथेन बोलते हैं। फिर इसके बाद से क्या बोलते हैं आप? देखिए एथीन आ जाएगा। ठीक ना, एथीन का फार्मूला क्या होता है? तो C2H4 होता है। एथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। ठीक है, फिर आपका एथाइन आ जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे एथाइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? तो C2H2 होता है। C2H2 एथाइन है। क्या है? एथाइन। एथाइन है। ठीक ना, क्या है? तो एथाइन है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं क्या? इस दोनों में आप देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो जितने भी हमने यहाँ पे जो इसके एग्जांपल्स लिए हुए हैं, उदाहरण लिए हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
बात आती है कि कैसे यहाँ पे ये चीजें बनती है ना, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे हम इसके अगर ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे बना हुआ है, यानी कार्बन जो है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है बाबू। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। यानी जो कार्बन है उससे जुड़ने वाले जो परमाणु की संख्या होगी 4 होगी, ठीक ना। क्यों, क्योंकि कार्बन की हमेशा जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH4, हम किसका बना रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर CH4 का, ठीक ना, CH4 का। तो CH4 आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक कार्बन है, तो हमने यहाँ पे एक कार्बन रख दिया है, इसके चारों तरफ वैलेंसी खाली है इसकी, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे 4 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 4 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ये मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन, ठीक ना। यहाँ पे इसकी नेमिंग किससे की गई रहती है, तो इसकी नेमिंग कार्बन की वजह से की गई रहती है। कार्बन की संख्या डिपेंड करता है जिसकी वजह से इसकी नेमिंग की रहती है। कार्बन 1 है तो इसको हम मेथेन बोलेंगे, ठीक है। कार्बन 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है तो एथीन बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन 2 है एथाइन बोलेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या रहा, हाइड्रोकार्बन रहा, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको हाइड्रोकार्बन के प्रकार को बताता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोकार्बन बताया, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं और उनको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई गांव में व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में, मतलब उस व्यक्ति के बारे में हम जान लिए। अब वो हाइड्रोकार्बन के 2 लड़के हैं और उन दोनों लड़कों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो आपको मैंने पहला नाम बताया क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब देखिए जो व्यक्ति है उसके लड़कों का नाम उसके नाम से भी जुड़ा हुआ है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए इससे भी जुड़ा हुआ है। तो 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे आप, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, ये जो लिखेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। डैश फर्स्ट, any hydrocarbon are mainly divided by 2 parts. First is called saturated hydrocarbon, second is called unsaturated hydrocarbon, ठीक ना। तो पहला यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, देखिए पहला जो है क्या है, संतृप्त, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बाबू। क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यानी सैचुरेटेड, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा जो है, दूसरा है असंतृप्त, क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है बाबू, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। ये रहा। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना।
तो देखिए इससे हम डेफिनेशन जानने से पहले हम इसको आपको पूरे अच्छे से वाकिफ करा देना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें जो उसके कार्बन है ना, वो जो उसके कार्बन है उनमें जो जुड़ने वाले परमाणुओं की जो संख्या है उसके कार्बन के वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, और यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो इसमें जो जुड़ने वाले आबंध होंगे वो क्या होंगे, एकल होंगे। क्या होंगे, एकल होंगे। एकल मतलब सिंगल आबंध होंगे, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे इसमें। मतलब जी ये कार्बन है, इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गया, यानी जो 4 परमाणु इससे जुड़ने वाले होंगे ना, वो किसके फॉर्म में जुड़ेंगे, तो एकल बंध के फॉर्म में जुड़ेंगे, जिससे कि ये जो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये क्या रहेगा, उससे संतुष्ट रहेगा, ठीक ना। तो ये देखिए चाहता यही है कि मेरे पास जब चार वैलेंसी है, जब कार्बन के पास 4 वैलेंसी है यह है, तो यहाँ पे दूसरा क्या जुड़ रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरी जो मांगे है ना, वो मांगे क्या है कि मेरा जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो प्रत्येक क्या रहे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी, ठीक ना। जो आने वाले परमाणु हो, मतलब आएगा कौन, हाइड्रोजन आएगा, ठीक ना। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, कार्बन के चारों परमाणु से, जो कार्बन के चारों जो वैलेंसी हैं उनसे वो क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा और सिंगल बॉन्ड के रूप में फॉर्म जुड़ेगा, ठीक ना। किसके सिंगल आप एकल आबंध भी उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक ना। कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो बताएंगे ऐसा हाइड्रोकार्बन, क्या बताएंगे, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं, क्या, प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उनको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको एल्केन भी कहा जाता है, इसे पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है बाबू, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे पहला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो पहला हम इसको, ये तो 2 हो गया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं, तो अब इसमें से हम पहले यहाँ पे पहला हेडिंग पढ़ेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका डिफिनेशन आपको बता दें यहाँ पे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, यहाँ देखिए दिख रहा है हम, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल आबंध द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं, क्या बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए हमने लिखा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऐसा क्या है इसमें कि जिसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। केवल कार्बन के पास 4 संयोजकताएं हैं जो क्या करेंगी, 4 परमाणुओं से जुड़ेंगी, वो भी किसके फॉर्म में, एकल आबंध के फॉर्म में जुड़ेंगी, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ेंगी, जिसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो आइए हम अब इसको हम अच्छे से इसको पूरे इसके एग्जांपल से समझते हैं, इसके उदाहरण से समझते हैं, ठीक ना। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए एक चीज है यहाँ पे, और इसके एग्जांपल को समझने से पहले हम इसके और भी कुछ नाम को जान लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या नाम है और भी, तो देखिए इन्हें हम एल्केन के नाम से, या इन्हें हम एल्केन, किसके नाम से, इन्हें एल्केन तथा
इन्हें एल्कीन तथा पैराफिन, इन्हें एल्कीन तथा पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें किसके नाम से बाबू, किसके नाम से, एल्केन तथा पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया, जिसको आप बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक ना, तो आइए हम इसके डिफिनीशंस को अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका एग्जांपल है ना, हम क्या ले रहे हैं, इसके जो उदाहरण है हम ले रहे हैं पहले कार्बन, यानी इसको हम पहले लेंगे, देखिए कार्बन की एक संख्या वाले लेंगे। ठीक है, जिसमें ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें केवल एक कार्बन होगा। ठीक है, तो हम पहले कंपाउंड किसको लेंगे बाबू, तो पहला हमारा जो कंपाउंड होगा CH4 होगा। क्या होगा, CH4 होगा। क्या होगा बाबू, CH4, जिसको आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, उसका क्या नाम है, मेथेन नाम है। क्या नाम है, मेथेन, जिसको आप मेथेन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन गैस। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बन है ना, तो हम अभी बताया आपको कि जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है। ठीक ना, तो जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कार्बन का ओपन स्ट्रक्चर, यानी ये कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है। ठीक है, और कार्बन के पास इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। याद रखिएगा कितना है, 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फिर जाना है डिफिनीशन के पास। डिफिनीशन क्या कह रहा है इस चीज को, एक बार थोड़ा गौर फरमाइए कि यहाँ पे आप क्या जा रहे हैं। आप पहले इसको जोड़ने से पहले एक बार आप डिफिनीशन को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि डिफिनीशन आपका क्या कह रहा है, कि जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं केवल एक आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। जो ये कार्बन है, ये कह रहा है कि हम चारे वो से संतुष्ट होंगे भाई, ये वो से नहीं होंगे। ठीक ना, तो ये क्या, इसको हमें क्या है, हमारी मजबूरी है, हमें इसको क्या देना है, 4 ही देना है। जिस लो भाई तुम 4 से संतुष्ट हो तो 4 हो ना, क्या जाता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है। ठीक ना, तो कभी आप 1 रुपया देते हैं तो बच्चा मानता नहीं है। ठीक ना, उसको पूरा का पूरा चाहिए, तो आप 4 का 4 दे दिए, बच्चा संतुष्ट हो गया। वैसे इस कार्बन को भी हमें क्या करना है, 4 ठो लॉलीपॉप खिला करके इसको संतुष्ट कर देना है। ठीक ना, कार्बन 4 से मानेगा तो हम क्यों पीछे हटेंगे, 4 को देकर के इसको संतुष्ट करेंगे। तो आइए हम इसको 4 कार्बन को, हम इसमें जो कार्बन है उसको हम क्या दे रहे हैं, 4 परमाणु दे रहे हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लॉलीपॉप समझ करके ही हम हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेंगे, सब सजा देंगे, दे देंगे कार्बन को, और कार्बन क्या हो जाएगा, 4 लॉलीपॉप पाएगा और चारों मस्त हो जाएगा लेकर के, और क्या कर लेगा, संतुष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। जब तुम संतुष्ट रहे, जब तुम खुश तो हम भी खुश भाई। ठीक है, कार्बन खुश तो हम भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं जो इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं कि कार्बन अकेले है, लेकिन मांग रहा था 4 को, हमने 4 इसको दे दिया, कार्बन भी संतुष्ट हो गया। और हमें बस चाहिए था ही कि हमें कार्बन को किसी तरह क्या करना है, संतुष्ट करना है, इसकी मांगों को पूरा करना है, और हमने क्या कर दिया, इसकी मांग को पूरा कर दिया। देखिए, ठीक ना, तो ये रहा। आइए दूसरा भी देखते हैं भाई। ठीक है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एक चीज है आपको समझना है कि यहाँ पे जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना, तो सैचुरेटेड में केवल क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एकल हाइड्रोजन, एकल यानी एकल आबंध, केवल हम किसका प्रयोग करेंगे, एकल आबंध का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एकल आबंध का। ठीक है, चलिए जैसे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे एथेन का। किसका बात करेंगे, एथेन का बात करेंगे भाई। एथेन का फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। क्या है, कार्बन की संख्या 2 है। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे और यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, 6 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक, और यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है ना, हम 2 कार्बन का रख दिया। ठीक है, और कार्बन को क्या चाहिए भाई, वैलेंसी 4 चाहिए, मतलब इसको 4 लॉलीपॉप चाहिए, पॉलिसी मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन कितना है, नहीं लॉलीपॉप की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक ये है। तो देखिए कार्बन, एक कार्बन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
4 लॉलीपॉप मिल गया इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे। इस प्रकार से अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कार्बन क्या है, बिल्कुल संतुष्ट है, और ये कार्बन क्या है, ये बिल्कुल संतुष्ट है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिमांड थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, यानी इसकी मांग को हमने पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये रहा, क्या रहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे एल्केन का जो सामान्य, जो इसको हाइड्रोकार्बन को और किसके नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से। अभी हमने बताया किसके नाम से जानते हैं भाई, एल्केन के नाम से। और ये चीज और जान लीजिए, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ये किसका है, तो एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2 होता है। तो ये रहा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा इसका जो प्रकार है, जो दूसरा है वो क्या है, असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखेंगे आप, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसमें कहता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के साथ जुड़ने वाले जो उसके परमाणु हैं, ठीक है, कार्बन के जो कार्बन परमाणु के मध्य, इसका डिमांड क्या है, कह रहा है कि जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य या तो कम से कम एक द्विबंध हो या तो कम से कम एक त्रिआबंध हो। ये चीज को आप याद रखेंगे, बस यही चीज कह रहा है, ठीक ना। तो अनसैचुरेटेड में आएगा या तो डबल बॉन्ड आ सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, ठीक ना। तो ऐसे आप हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक ना। हमने क्या बताया पहले में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको ये बताया कि उसमें जो कार्बन है वो कार्बन परमाणु के मध्य उसको संतुष्ट करने के लिए केवल एकल आबंध की ही आवश्यकता थी। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये बिल्कुल उससे अलग है, और इसका डिमांड है कि देख भाई, मैं एक से संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, मुझे क्या चाहिए, या तो डबल चाहिए या तो ट्रिपल चाहिए, मतलब 3 चाहिए, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, संतुष्ट करना है। आइए देखते हैं, हम इसको डेफिनेशन को लिखते हैं। तो इसके डेफिनेशन को हम लिखेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, कैसे लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम द्विआबंध या इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड या क्या बोलेंगे इसको, तो त्रिआबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड भी बोला जाता है इसको। त्रिआबंध को क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बोला जाता है। किसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम द्विआबंध या कम से कम क्या ट्रिपल आबंध होता हो, उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसको हम इसके एग्जांपल से समझेंगे। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपको यहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं, क्या कैसे जुड़ता है द्विआबंध के थ्रू, कैसे ट्रिपल आबंध के थ्रू जुड़ता है। मतलब कहने का मतलब कि कैसे ये दो बॉन्ड कैसे इसको क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। कैसे ट्रिपल बॉन्डिंग से बॉन्डिंग करता है, कैसे संतुष्ट होगा इन दोनों को पा करके, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम पहला लेते हैं। यहाँ पे क्या पहला हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो होगा एथीन। क्या होगा? एथीन। पहला जो हमारा कंपाउंड होगा एथीन। एथीन का फार्मूला होता है C2H4। क्या होता है? एथीन का फार्मूला C2H4 होता है। ठीक ना? C2H4 होता है। तो C2H4 को अगर हम बात करें तो देखिएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है भाई? 2 है। तो कार्बन हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे पहले। ठीक है? कार्बन 2 लिख लेंगे। अभी दोनों यहाँ पे क्या किसके चक्कर में पड़े हुए हैं भाई? द्विआबंध हो या ट्रिपल आबंध हो। ठीक ना? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब 2 यहाँ पे क्या है? कार्बन है, और यहाँ पे जो लॉलीपॉप की संख्या 4 है, दोनों को बांटना है। कैसे? तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि कम से कम या तो द्विआबंध होना चाहिए या तो ट्रिपल आबंध होना चाहिए। तो यहाँ देखिए द्विआबंध का मतलब कि जो कार्बन है ना वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है? तो कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो यहाँ देख लेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसको एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ लेंगे और एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी है? तो कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी एक बैलेंसी 2 बैलेंसी हो गई। और यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, द्विआबंध से जुड़ा हुआ है, जो बता रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 और 2 यानी कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई? 4 कंप्लीट हो गई। यानी ये 4 लॉलीपॉप पाकर के यहाँ भी क्या हो गया? ये खुश हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इसके 2 बैलेंसी है और यहाँ पे 2 बैलेंसी है। यानी कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाती है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कार्बन की 4 बैलेंसी है और 4 बैलेंसी हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। यहां तक कि यार यहाँ पे जो इसकी डिमांड थी ना उसको हमने कंप्लीट किया है। असंतृप्त बोला कि हमें कम से कम क्या चाहिए? एक द्विआबंध होना चाहिए। क्या चाहिए? द्विआबंध चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? इसको देखिए एक द्विआबंध दे दिया, खुश हो गया। ठीक है? बस अब आइए दूसरा हम देखते हैं। ऐसे यहाँ पे तो रहा पहला, आइए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा का नाम है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? तो एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। क्या है? C2H2 है। ठीक ना? अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। ठीक ना? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अब देखिए एक तो हमने फॉलो इसको हमने एक आपको यहाँ पे बता दिया कि एक को चाहिए था कम से कम इसको द्विआबंध चाहिए था, हमने इसको द्विआबंध दे दिया। ठीक है? अब कह रहा है द्विआबंध 2 या तो ट्रिपल आबंध 2। ठीक है? तो अब हम द्विआबंध को ना दे करके इसको ट्रिपल आबंध से संतुष्ट करेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, 2 लिख लिया हमने कार्बन। ठीक है? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी बाहरी बैलेंसी है ना बस 2 ही है। बहुत पंगा है भाई। तो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब बताइए यहाँ पे हम बैलेंसी अगर 2 रखेंगे, आप खुद ही ध्यान दीजिए कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने इसको एक लॉलीपॉप दे दिया, यहाँ भी एक लॉलीपॉप दे दिया। भाई सबको इसमें क्या चाहिए? दोनों कार्बन को कितना चाहिए? 3 अभी चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे ट्रिपल आबंध को दे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को इसको क्या करेंगे? दे देंगे। चलिए तीनों यहाँ पे 1 2 3। ठीक है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब एक इसकी बैलेंसी यहाँ पे और 3 बैलेंसी यहाँ पे। इस प्रकार से जो एक कार्बन है इसको 4 बैलेंसी इसके कंप्लीट है तो यहाँ भी संतुष्ट है।
एक कार्बन है यहाँ 3 और 1 4, यानी ये भी क्या है, संतुष्ट है। यानी यहाँ पे हमें यही शर्त थी कि आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए मुझे कि ट्रिपल आबंध कैसे होता है, कार्बन कैसे जुड़ा होता है, कैसे इसकी वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, ये चीज दिखाना था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये इसकी मांग थी कि ट्रिपल आबंध ही मुझे चाहिए, मैंने इसको ट्रिपल आबंध दे दिया भाई, ठीक है। क्यों, अगर आप सोच रहे हैं कि सर क्यों ट्रिपल आबंध देंगे, तो ट्रिपल आबंध भाई यहाँ पे आपके डिफिनीशन में कह रहा है, यहाँ पे आपके डिफिनीशन कह रहा है कि या तो मुझे कम से कम एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, या तो आप मुझे कम से कम एक ट्रिपल आबंध दे दीजिए, ठीक ना। तो हमने तो आपको यहाँ पे एक इसके डिमांड के अनुसार हमने क्या कर दिया, इसको डबल बॉन्ड दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे बात थी हमें ट्रिपल आबंध देना था, तो ट्रिपल आबंध देने का शर्त भी तो होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इसके बाद एक वैलेंसी खाली थी, तो यहाँ पे हमने अब इसको हाइड्रोजन दे दिया, और यहाँ पे इसकी 3 वैलेंसी खाली थी, तो हमने 3 से जोड़ दिया, ठीक ना। तो देख सकते हैं आप कि एक यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना। एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना, तो 4 हमने दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप दिक्कत हो रहा है अगर आपको समझने में ना, तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यार एकदम बिल्कुल मजे से समझ में आ जाएगा, और ये आपके डाउट से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।